चलिए हो गया। पीरियड ऑफ टाइम, अंतराल वाला समय या अनिश्चित समय। जैसे एक एग्जांपल ले लेना 2 घंटों से, क्योंकि मैंने एक ही बार बताया 2 घंटों से, तो इसका अंग्रेजी सीधा लिखना 4 2 आवर्स। आप क्यों लगाएं? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कहीं भी लिखोगे तो एक अंतराल बनाएगा। समझ पा रहे? जैसे मैं एक क्लॉक बना लो आप और कहें 2 घंटों से, तो बताओ अगर यहाँ 12 1 2 बजा, इधर 3 बजा, तो 2 घंटा अगर लोगे ये भी 12 से 2, तो भी एक अंतराल बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ पा रहे? क्या पॉइंट बना सकते हो? नहीं होगा, एक अंतराल बनेगा। और जब भी अंतराल बनेगा तो इसके साथ हमेशा क्या लगाओगे? 4 लगाना। समझ पा रहे? या कभी देख लो कि काउंटिंग नंबर दिख रहा है तो वहाँ पे भी आपको क्या लगाना? 4 लगा के चलना। क्लियर है? ये हिंट्स लगेगा हमेशा। जहाँ पे आपको काउंटिंग नंबर दिख जाए तो समझ जाना क्या लगाना है? 4 लगाना। और काउंटिंग नंबर ही ना दिखे तो समझ जाना सिंस लगाना। इसका भी लॉजिक आगे चल के देंगे। चलो मैं कहूँ 3 घंटों से काम कर रहा है या 3 घंटों से बस इतना हो, तो क्या लगाएंगे बताओ? 4 3 आवर्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो 2 दिनों से क्या लगाओगे? बनाते जाओ। 2 दिनों से एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? 4 2 डेज। 2 महीनों से क्या बनेगा? 2 साल से। यहाँ होता 2002 से, सेंस लगाता। क्यों? 2002 एक पॉइंट ऑफ टाइम है और वहाँ से पूरा कैलकुलेट करो कितना साल हुआ, जबकि 2 साल कहाँ का कौन सा पता नहीं। समझ पा रहे? कौन से सेंचुरी का है, कौन से मतलब डिकेड्स का है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में ये अंतराल ही कहीं ना कहीं बनाएगा, इसीलिए आप क्या लगाओगे? 4 लगाना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो 2 पॉइंट और याद रख। ये हो गया है, फटफट उतार लिए। चलिए एक पॉइंट और ध्यान रखना यहाँ पे। अगर मैं कहूँ फॉर द लास्ट 2 आवर्स, इसका हिंदी होगा पिछले 2 घंटों से। 2 घंटों से, ठीक है। एक होगा फॉर लास्ट आवर्स, ठीक है, बस पिछले घंटों से। ठीक है। अब देखिए, देखो बता रहा हूँ, जैसे आपने 4 2 आवर्स लिखा तो ये जो पिछला 2 घंटा है, हो सकता है पिछला 2 घंटा इधर से उधर कभी भी 2 घंटा लेगा। यहाँ से मालूम चला, अभी मान लो एग्जैक्ट 3 बजा, एग्जैक्ट मालूम चला है 3 बजा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ 3 बजा है। अब पिछला 2 घंटे से बात करें कि पिछला 2 घंटा कोई सा है, तो 1 से 2 हो सकता है। यहाँ से अगर 12 से 2 जाएँ तो 2 घंटा का 12 से हो सकता है। आप 10 पे चले आओ तो भी एक अंतराल बनेगा। यानी पीछे से 3 अगर एग्जैक्ट यहाँ बजा है, मैं मान के चलता हूँ कि 3 अभी बज रहा है, तो पीछे 2 घंटा जितना लोगे पिछला 2 घंटा सब अंतराल बनेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ऐसे सिचुएशन में आप जब भी देखोगे ये हिंट्स मिल गया कि मतलब क्या मिल रहा है, लिखा हुआ है एक, मतलब क्या मिल रहा है? टाइम मिल रहा है कि 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में 4 लगाना। और इसका मतलब क्या होगा कि आप जितना टाइम यहाँ पे हुआ है उसके पिछला 2 घंटा का अंतराल में कहीं मैं कहूँ ये घटना हुई। अगर मैं लिखूं कि पिछला घंटा, तो पिछला घंटा अगर मालूम चला 3 बजा है, तो पिछला बस इसके पीछे एग्जैक्ट में जाओगे तो 2 बजे। तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉइंट ऑफ टाइम जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 4 ना लगा के सिंस लगाना पड़ेगा। तो एक अगर ये ना समझ में आए तो याद रखना, जहाँ पे आपको काउंटिंग नंबर मिल जाए 1 2 3 करके, उसके बाद द लास्ट लिखा हो तो समझ जाना 4 करके रहेगा। और जहाँ पे काउंटिंग नंबर ना मिले उसके साथ हमेशा क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे? फिर से हाँ, गधे लोग होंगे जो ध्यान ना देंगे, उनको ना समझ में आएगा, लिख लो। और ना एक बार में जो वीडियो देख लेगा तुरंत समझ में आएगा, या फिर ध्यान ना देने की वजह से ही सब है। तुम कमज़ोर हो ही नहीं, कमज़ोर खुद के बनाए रखा है, तुम्हें तो मस्ती में वहाँ दिल लग रहा है। एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर रखा है, वो आँखों में बस चुका है, तो टाइम आ गया है। देखो फिर से देखो दोनों में बहुत अंतर बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं एग्जैक्टली, इमेजिन मत करना कि 3 नहीं बजा, 4 बजा, 5 बजा, मैं इमेजिन करके चला हूँ अभी 3 बजे, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 घंटे, तो आप लिखना पड़े अगर ये कहा जाएगा फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तो इसका मतलब क्या होगा? जितना बजा अभी मालूम चला 3 बजा है, तो इसका पिछले जितना भी 2 घंटा का अंतराल होगा वो इसकी बातें कर रहा हूँ। कि हो सकता है उसने 12 से 2 काम किया, हो सकता है 10 से 12 काम किया हो, या 8 से 10 काम किया हो, ये अंतराल की बात करेगा। क्योंकि आपने क्या लिया है? टाइम लिया है, वो काउंटिंग नंबर में ले लिया। काउंटिंग नंबर का मतलब एक अंतराल वाला समय होगा। समझ पा रहे कि पिछला अगर मालूम चला 3 बजा है, 3 बजे से जितना भी होगा, मतलब अंतराल वाला समय 2 घंटा का, उसकी बात कर रहे हैं कि 2 घंटे में उसने ऐसा काम किया होगा। लेकिन अगर ये कह दूँ कि पिछले घंटे से, तो इसका मतलब एग्जैक्टली अगर अभी 3 बजा है तो इसके पिछला जो घंटा हुआ उसकी बात कर रहा हूँ।
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और दोनों में बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैं इसके साथ सिंस लगा रहा हूँ, जबकि इसके साथ मैं फोर लगा के चल रहा हूँ। क्यों? इसमें अंतराल पता चल रहा, जबकि इसके साथ क्या लगा रहे? पॉइंट लगा रहे। क्यों? 3 से एग्जैक्ट पीछे की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और जब भी 3 से एग्जैक्ट 1 घंटा पीछे जाओगे लास्ट आवर्स, तो यही होगा 2, और 2 की बात जब करेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? सिंस लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एग्जाम में या हो सकता है आपको मतलब बोलना जानना पड़े, तो जहाँ आपको काउंटिंग नंबर मिलने लगे 1 2 3 4 करके, तो ऐसे सिचुएशन में 4 लगाना। और जहाँ काउंटिंग ना मिल पाए, देखो लास्ट लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ 1 2 3, तो ऐसे सिचुएशन में सिंस लगा के चलना। वैसे मन बुद्धि लोग के लिए, बाकी ये तो इनका लॉजिक अलग होगा कि वो किसकी बातें कर रहा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उन लोग के लिए जो स्मार्ट लोग हैं ऐसे समझेंगे, और जो लोग थोड़ा मन बुद्धि हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, सभी मस्ती चढ़िए, तो उनके लिए ऐसा है कि कैलकुलेट टाइम है या काउंटिंग नंबर है तो समझ जाना 4, काउंटिंग नंबर ना हो तो सिंस लगा के चल देना। समझ पा रहे? अब चलो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आपको यहाँ पे 4 और सिंस लगाना है कि कौन सा सही होगा, 4 या सिंस, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए लास्ट 3 ईयर्स लिखता हूँ। चलिए, क्या आपका आंसर सही होगा? इन दोनों में सिलेक्ट करके बताएं। आप खुद बताओ, मैंने लिख ही दिया 3 मतलब समझ जाओ पिछले 3 ईयर्स। इसका मतलब अगर मालूम चला अभी 2024 2025 जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा अगले साल तक, या 2024 से भी है, तो इसके पीछे चले जाओ। इसका मतलब 3-3 साल का अंतराल की बात कर रहा है। एग्जैक्ट 3 साल कौन सा है ये बात ही नहीं कर रहा वो। समझ पा रहे? तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंतराल वो बता रहा है। ऐसे सिचुएशन में सिंस नहीं लगाओगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, 3 हटा देता, अब बस दा को हटाता, एग्जैक्ट पीछे की बात कर रहा है वो, तो ऐसे सिचुएशन में सिंस के साथ जाते 4 का यूज़ ना होता। समझ पा रहे? क्योंकि मैं कहूँ पिछले साल से, पिछले साल मतलब 2023 की बात कर दी है। अब जब 2023 की बात करें तो ऑटोमेटिक समझ जाना कि ये पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा। क्लियर है? तो चलो लिख लो एक सेंटेंस जो लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? पिछले 3 सालों से। इसका इंग्लिश खुद से करो। पिछले 3 सालों से क्या लिखोगे? क्या लिख लेंगे इंग्लिश? मैं लिखूँ पिछले सालों से, बस पिछले सालों से बना दोगे? पिछले साल से ऐसे कर लो। पिछले साल से क्या बनाओगे? इसका इंग्लिश बन जाएगा। दोनों में किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का ना? अरे यहाँ से भी कॉपी मार देगा तो चेंज कर देगा। ठीक है? अब देखो सेंटेंस निकालने लगूँ, सेंटेंस बनवाओ इस पर। पहले इसको कैलकुलेट करके जल्दी करो। ये तो कुछ नहीं, जब एडवांस टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ बातें एक्स्ट्रा बताएंगे, और जिसका बेसिक ठीक नहीं होगा वहाँ पे बहुत बाउंस करेगा। पहले क्या दे रहा हूँ। और कुछ बच्चे का बहुत बेसिक ठीक है, उन लोगों का जो दोबारा पढ़ रहे हैं, और प्रशंसा की जाएगी उनकी पेशेंस की, धैर्य की, कि कोई अच्छे दिन के इंतज़ार में। चलिए ठीक है। अरे हाय बाय नहीं कर, चुपचाप पढ़ गधा। कोई तारीफ़ करे तो पिघल मत जाना, अपने काम पे ध्यान देना। नहीं मत कीजिए, फ़िलहाल आप पढ़ने आए हैं, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं उस पर फोकस कीजिए। कोई तारीफ़ कर रहा, शुक्रिया कहो बस, आप उसके मतलब बातों से पिघल मत जाओ। ठीक है? हाँ, आगे बताया जाए। अब चलिए सेंटेंस लिखिए। ये सभी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट है कि सर ऐसा होता तो कैसा होता? बोलो, है कोई डाउट? हाँ नहीं ना? आगे लिखाओ सेंटेंस, लिखिए। वे लोग मुझसे मिल चुके हैं। वे लोग मुझसे मिल चुके हैं। बनाइए। मिलने का क्या होगा? मीट। मीट का सेकंड थर्ड फॉर्म मेट, MET। बन गया? गुड, बहुत अच्छा। क्या बनाए होंगे? वे लोग मुझसे मिल चुके हैं, तो दे लिख लेना। मैं इंग्लिश खाली लिख रहा हूँ। दे होगा, दे के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? हैव। और मीट का सेकंड थर्ड फॉर्म मेट, और मुझसे मिलना का तो क्या लगाओगे? मी। क्लियर है? चलो अब जल्दी जल्दी बना लो। नेगेटिव खुद से बनाओ। नेगेटिव में कैसे बनेगा बताओ? तीसरे नंबर पे नॉट। सब्जेक्ट के बाद कहाँ पे नॉट आएगा? स्ट्रक्चर है देखो, हैज़ या हैव सेकंड फॉर्म, तो हैज़ या हैव। थर्ड नंबर पे क्या आता है? नॉट। तो आप नॉट यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद BEEN, फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लास्ट में सिंस या 4 + टाइम जो भी है लगा लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, वे लोग मुझसे प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल ले लिया जी। चलो कोई बात नहीं, उसी में एडजस्ट कर लेना।
वे लोग 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसी का नेगेटिव बना लेना। वे लोग 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट। बनाइए, वे लोग 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत अच्छा, गुड। क्या लिखे होंगे? दे हैव बीन प्लेइंग होगा, दे हैव बीन प्लेइंग। हाँ अच्छा, पिछला जो था और उसके बाद क्या लगाओगे? क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट for 2 hours हो जाएगा। चलिए, हाँ कितने लोग हो सकता, वे लोग मुझसे मिल चुके हैं, तो हो सकता है यही पैटर्न पे फार्मूला के अकॉर्डिंग छाप दिए होंगे। उनके माइंड का तो दाग देना पड़ेगा भाई, इंटेलिजेंट, जीनियस। आइंस्टीन के बाद उन्हीं का नंबर फिर आएगा। क्या कोई लोग क्या होगा ज़रूर, है ना? इसी पैटर्न पे छाप दिया था, वे लोग मुझसे मिल चुके हैं, ऐसा वाला। चलिए, वैसा पैटर्न होगा तो गलत हो जाएगा। इसका नेगेटिव खुद बना लोगे पक्का? आप चलिए, मैं WH नेगेटिव तक आपको दे देता हूँ जिम्मेदारी, खुद कीजिए। 5 मिनट का मैं रेस्ट ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एग्जाम्पल खुद से लेंगे, नए एग्जाम्पल आप खुद से क्रिएट करके ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। WH पॉजिटिव, फिर WH नेगेटिव। बस सब्र करके इतना बना लीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव। हाँ जल्दी जल्दी कर लो। पानी आया, बंद करो उधर कर लो। हाँ उधर ही रख दीजिए, ठीक। चलिए हो गया। हाँ चलो, जो लोग कमज़ोर हैं ध्यान देंगे। देखो नेगेटिव बना लिए थे, इंट्रोगेटिव बनाने के कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बाहर निकालना पड़ता है, याद है आपको? और उसका हिंदी सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? क्या से? तो आप बताओ क्या लगाओगे? पहले हैज़ या फिर क्या लगाओगे? हैव। उसके बाद क्या होगा? हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या लगाओगे? बीन, फोर्थ फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा? अदर वर्ड। लास्ट में क्या लगाएंगे? सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस या फोर प्लस में क्या लगाओगे? टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है?
चलिए चलिए क्या बनेगा, उम्मीद है कि आप बना लोगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, अभी पूछ लूँगा बीच बीच में। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से। हैज़ या फिर क्या लगाए होंगे, हैव। प्लस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे नॉट, BWN बीन लगाए होंगे। फोर्थ फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। प्लस में वही सिंस या फोर, सिंस या फोर। प्लस में क्या लगाओगे, टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल वही लिख लीजिए, रिपीट कर लो। क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। चलिए, और WH पॉजिटिव तो दम इजी है, कैसे बनेगा मालूम ही है आपको। WH पॉजिटिव, WH में क्या जोड़ोगे, इंटेरोगेटिव का फार्मूला। और इंट्रोगेटिव कैसे लिखोगे, वो तो आपके सामने ही लिखा हुआ है ना। यानी WH तो रखोगे, देखो एज इट इज़। और प्लस में क्या लगाओगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, देख लीजिए ऊपर में है। फिर क्या लगाओगे, हैज़ या फिर क्या होगा, हैव। प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, बीन, V4 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में सिंस या फोर। प्लस में टाइम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटों से क्यों खोल रहा है। चलिए, WH नेगेटिव लास्ट स्टेप क्या बनेगा मालूम है आपको। WH में आप क्या जोड़ोगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मालूम है कैसे बनता है, ये देखिए आपके सामने है। WH फैमिली में आप क्या जोड़ दोगे, हैज़ या हैव से स्टार्ट करना एंड तक। यानी हैज़ या फिर क्या लगाओगे, हैव। प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे नॉट, फिर लगाओगे BWN बीन। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में सिंस या फोर प्लस टाइम। लास्ट में क्वेश्चन। चलो एक खड़े हो तुम, इसका अंग्रेज़ी बनाओ, ये वाला का। चोरी करने का अलाउड है, आप कर सकते हैं, बोर्ड से देखा हो। उसमें भी नहीं कर पाओ, समझो तुम बंद बुद्धि। चलो देखो, देखते हैं। हाँ वाई, चोरी करने का अलाउड है, एकदम बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस फार्मूला पे सेट कर लो। हाँ, इतना देर लगता है रे, तब तो इंग्लिश बोल दिया तुम। बोलो अरे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, खड़ा होने का गायब हो जाता। वाई है इसके बाद क्या लगेगा, बोलो हे। अच्छा, कितने लोग दे बोल रहा है, तो उसका हिंट्स नहीं ले रहा तुम। उसके बाद बीन, उसके बाद V4 क्या है, तुम खेलो यहाँ पे। हाँ क्या, प्लेड। तो प्लेड कैसे हो गया रे, V4 प्लेड होता है। कहाँ पे कैसे लगाएं जी, प्लेइंग। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, आओ। हाँ 4 to hours। ओहो गुड, इतना लेकिन लेट से बनाया। बैठो, बैठिए। देखो बात ये नहीं कि आपने बनाया, बात यह है कि कितना जल्दी बनाया, ये मायने रखता है। समझ पा रही हो? चलो ठीक है, तो चलिए एक और सेंटेंस आपके लिए फिर से WH नेगेटिव के ऊपर। सब मैच कर लिए होंगे कि ऐसे ही आपने फार्मूला बनाया होगा, है ना। छोटा सेंटेंस, ओहो चलिए ठीक है, आपके लिए बड़ा है, ये सब कल उतार लीजिएगा। चलो एक सेंटेंस तुम्हारे लिए बाबू। चलो लिखोगे तुम्हारे लिए, वह लड़का पिछले 10 साल से भारत सरकार के लिए
काम कर रहा है। चल तो उतना बनाना भी है, जल्दी बोलो, इसे एक्सरसाइज पे चलाएंगे। ऐसे जल्दी से बता दो, मुझे आंसर से मतलब है, कैसे बताओगे आई डोंट नो। बोलो दैट बॉय, बिल्कुल सही है। थोड़ा फास्ट फास्ट बोलिए, मेरा पेन ना नहीं रुके, बस इतना ख्याल रखिए। हाँ, डायरेक्ट द लास्ट कैसे ला दो? अच्छा, द बॉय के बाद फॉर द लास्ट, फॉर कैसे लिखें? ए फॉर यू आर कि ए फॉर आर? ए फॉर आर, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद फॉर द लास्ट, हाँ ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुड। उसके लिए भी फॉर लगाते, मैं तुम्हारे लिए जैसे हो तो फॉर यू, है ना? मैं हाँ एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना बस। मैं नहीं जानता, आपने चैलेंज दिया, इतने ही में आप फंस गए। आपका तो यही स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है। बताओ क्या सही है? आपको सब लोग सपोर्ट हो जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। अगर सब लोग कहा थे कि हाँ सही है तो करेगा, तुम गलत हो तो कैसे सपोर्ट करेगा? अच्छे इंसान होगा तब ना। देखो अच्छे इंसान मतलब पढ़ाई की बात करो, अब क्या वो बात अलग है। दैट बॉय के बाद बताइए स्ट्रक्चर में क्या बताए थे? सब्जेक्ट यूज हैव, क्या इज। बैठ जा गधा, ध्यान एकदम नहीं है इन लोग का बोर्ड पे। पूरा क्लास डिस्टर्ब किया रहता है, क्लास खराब करता है। वाह, चलिए देख लेता हूँ, अब बताएं। दैट बॉय, ये लोग भी पता ना कहाँ कहाँ ध्यान रहता है, इज लगा रहे हैं, हैज़। आप नहीं, आप कोई बोलेगा नहीं, आप बताते जाओ। हाँ बीन, वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बताओ स्पेसिफिक है कहाँ का सरकार? तो इंडिया का, तो इससे पहले फिर दा लगा लेना। समझ पा रहे? ऐसा बताए थे, याद है ना? हाँ, फॉर द लास्ट, दा लगाना पड़ेगा, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो मैं 10 ऐसे लिख देता हूँ, वाई आर एस करके छोड़ देता हूँ, समझ में आ जाएगा? बैठिए, गुड। देखा दिमाग, ऐसा होना चाहिए हैं? हाँ ऐसा भी हो सकता है, वहाँ पे डूइंग द वर्क लिख सकते हैं, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा भी कह सकते हैं। वहाँ पे डूइंग वर्क भी सही होता है। स्पेसिफिक काम है तो डूइंग द वर्क लिखना, ठीक है ना? उस काम को स्पेसिफिक रहेगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई स्पेसिफिक प्लान है, कोई स्पेसिफिक काम है तो डूइंग द वर्क होगा, ठीक है ना? जैसे हो चलो हो गया है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चैप्टर ओपन कीजिए, वहाँ आप जाइए एक्सरसाइज 4 तक, 1 2 3 4 बेसिक का, और जाके वहाँ डॉट ढूंढ लीजिए कुछ है कि नहीं। बाकी मैं बेसिक का वो इसी का बेसिक है, 4 एक्सरसाइज बेसिक में रहता है, समझ पाए? एडवांस बुक में 4 एक्सरसाइज आपका बेसिक का रहता है, उसके बाद आते हैं उसमें यूज़ ऑफ पे, आप नहीं तो देख लेना, क्लियर है? तो चलो उस पर बात करेंगे, और सिर्फ हेडिंग डाल के आज के लिए छोड़ दीजिए, यू बेसिक ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए बेसिक ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल मुझे यहीं से याद रहेगा, बेसिक ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए ये हेडिंग डाल के सब लोग छोड़ देंगे, मुझे यहीं से कल से याद दिलाएंगे, ठीक है? और जो कहानी दिए हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। बैठो, कहाँ जा रहा है? 1 मिनट रुको, बैठो, सिट डाउन। चलिए कंप्लीट हो जाएगा, उसको कॉपी कर लेना।